नमस्ते, सभी का स्वागत है कृतिका टैरोट वर्ल्ड में। आज जो हम रीडिंग देने जा रहे हैं वो ही जून मंथ आपके कैसे रहेंगे इसके ऊपर जनरल रीडिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जून मंथ के लिए यूनिवर्स एंड एंजल का गाइडेंस क्या रहेगा हमारे लिए। अगर मेरे चैनल को अच्छे लगे हों और मेरी वीडियोस को अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच। एंड देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं जून मंथ के लिए। तब तक के मन ही मन आप लोग थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स बोलना मत भूलिएगा। ओके, पहली बात तो ये है कि मैसेज जो आए हैं कुछ नई बिगिनिंग का, नई तरीके से स्टार्ट होने का मैसेज आया है। कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो सकती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होके नई तरीके से शुरुआत हो सकती हैं, या फिर वो चीज़ें कंटिन्यू करने में आप एक नया तरीका ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी रिलेशनशिप हो तो उसके लिए, अगर कोई कैरियर हो तो उसके बारे में भी अब कोई नई जॉब या फिर नई कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि आप ये जो जॉब करती हैं फ़िलहाल अभी, वो जॉब आपका छूट सकती हैं या फिर आप छोड़ दे सकते हो। उसके बाद एक नई तरीके से नई जॉब की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, बहुत चिंतित लग रहे थे कि इस पास्ट में भी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत चिंतित थे आप। थोड़ा कैरियर हो सकता है या फिर कोई अगर रिलेशनशिप के बारे में भी देख रहे हैं उनको भी हम बोल रहे हैं कि बहुत परेशानी चल रही थी। कुछ मतलब आपका हिसाब से ठीक ठाक नहीं चल रही थी। परिवार को लेकर आपको बहुत चिंतित लग रहे थे। और अभी हम आपको बोलना चाहेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा डिटेलिंग हम देखेंगे कि और क्या आते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी ज़रूर। कुछ पुरानी चीज़ें फिर से कनेक्ट हो सकती हैं, या फिर कुछ पुरानी ऑफ़र्स जो काम के लिए आए हैं वो भी आपके पास फिर से कनेक्ट हो सकती हैं। तो देखते हैं जून मंथ के लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं। देखिए इधर सेम कार्ड आया है। ओके, आप लोगों के सामने मैं सफल करके लेकर आई, मतलब कार्ड्स चूज़ करके ले रही हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए कितना सेम टू सेम कार्ड आया है। डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, इधर डेथ का मतलब नेगेटिव्स नहीं है, कुछ नई बिगिनिंग्स का मैसेज है ये। देखिए यूनिवर्स कितना सुंदर मतलब रिफ्लेक्ट करता है कोई भी डेक से आप लोग। थैंक यू यूनिवर्स। इन जून मंथ में मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा था उनमें कोर्ट केस का सुराहा होगा। ठीक है, कोर्ट केस में सुराहा हो सकती हैं इन जून मंथ में। ठीक है, या फिर किसी का कोर्ट केस का आप लोग मान लीजिए कि कुछ कोर्ट में या फिर केस में आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, बाधा आ रही थी, तो इस जून मंथ में आप कर सकते हो वो चीज़ें। और जो लोग कर चुके हैं उनका सॉल्व हो जाएगा। और यस, आप एक कोई नई कदम आगे जा सकते हैं, कुछ नई तरीके से स्टार्ट को हो सकती हैं। कुछ फिनेंशियल चीज़ें आप कर सकती हैं, कुछ नई तरीके से फिनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ काम कर सकते हैं। एंड पेज ऑफ कप्स हैं, तो इधर हम बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आप पॉजिटिविटी के साथ आगे जाइए, कंफ्यूज्ड मत होइए, क्योंकि कंफ्यूज्ड होंगी और या फिर आपकी जो एक चीज़ है कि हर एक चीज़ को कैजुअली लेना, कैजुअल मत लीजिए, आप सीरियस हो जाइए। कोई भी चीज़, अगर कोई भी मौका आपके पास आते हैं तो वो आप सीरियसली ग्रैब करिए, नहीं तो हाथ से मौका जा सकती हैं। इधर ये शो हो रहा है कि अगर आप चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं पकड़ते हैं, नहीं ग्रैब करते हैं, मतलब नहीं देखते हैं, तो वो भी चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएगी जो भी आपके हाथ में है अभी। ठीक है,
तो आपको उस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए जो आपके हाथ में है, उनमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो कि आपके हाथ में नहीं है, जो आपको नहीं मिला है, उनके बारे में सोच के कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। अब लेंगे और क्लैरिटी जून मंथ के लिए। ओके, ये कार्ड्स लेंगे। ओके, कुछ बर्डन है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। कुछ बर्डन है। अच्छा, जो आया है मैं ले रही हूँ। कुछ कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, क्लीनिंग टू द पास्ट, क्लीनिंग करनी है। कुछ चीज़ों को आप आधा अधूरा छोड़ देते हो, लेकिन कुछ आपको कंप्लीट करना चाहिए हर एक चीज़ को, ठीक है। और एक ले रहे हैं थंडरबोल्ट की कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ा चेंज हो सकती है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आपको पास्ट क्लीनिंग करनी चाहिए और कुछ कंप्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ेगा, कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। एंड कुछ बर्डन भी हैं, लग रहे हैं इन जून मंथ में कुछ बर्डन आएगा, लेकिन सब कुछ को उभर कर आपको कुछ एडजस्ट करके आपको आगे जाना है, क्योंकि आपका ये चेंज आ रहा है, यूनिवर्स देगा। इससे पहले भी रीडिंग में भी थोड़ा सेम मतलब यही मैसेज यूनिवर्स ने पहले से ही एक हिंट हम लोग को दिए थे, लेकिन आज मैं कार्ड रीडिंग के बाद ये कंफर्म कहती हूँ कि हाँ भाई, बिल्कुल आपके लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाले हैं। जैसे कि आप इधर से उधर हो सकते हैं, ऐसे बड़ा चेंज आने वाले हैं, ठीक है। मान लो कि रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में भी आप खुद को चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को नई तरीके से स्टार्टअप कर सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप तो ब्रेकअप हो जाएंगे, तो कुछ रिलेशनशिप रह के भी उनमें बहुत एडजस्ट लेवल बढ़ेगी। 1%, क्योंकि रिलेशनशिप 2% के अंदर होते हैं, तो 1% ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा मतलब एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड कंप्लीटेशन, कुछ चीज़ों को आप आधा अधूरा छोड़ देते हो, तो आधा अधूरा मत छोड़िए, कंप्लीट करिए अपनी सारी चीज़ों को, मैं ये बोलूँगी। और पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है उसके लिए गिल्ट मत रखिए, जो रिग्रेट नहीं करिए, क्योंकि इसके लिए पास्ट लाइफ हीलिंग आपको करना चाहिए। पास्ट लाइफ अगर हीलिंग आप करते हैं तो पास्ट लाइफ में क्या हुआ था उनको लेकर अभी भी आपको अंदर में दुख होता है कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। अगर रिलेशनशिप में है तो भी, अगर नहीं है तो भी, क्योंकि इसमें पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है। और ये जनरल रीडिंग है, तो आप करियर के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये था यूनिवर्स का मैसेज। अच्छा, इसका बॉटम ऑफ द डेक में भी यही आया है, वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो कुछ चीज़ें होंगी कि जो कि आपको रिटर्न में आ सकते हैं, मतलब पुरानी कुछ चीज़ें बैक में आ सकती हैं, पुराने लोग आपके साथ फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मतलब रिलेशनशिप में हैं तो पुरानी कोई आपका एक्स या फिर आपका कोई ऐसी जाना पहचाना इंसान भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकती हैं। या फिर जो लोग करियर के बारे में देख रहे हैं तो पुराना कुछ ऑफ़र्स जो आए थे तब आप एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन आज आपको वही ऑफ़र आने को है और आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आपका योग बन रहा है। जब योग बनता है तब हमको जो भी मिलता है उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारा रास्ता खुल देगा, ठीक है। तब हमको चॉइस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा तब क्या है, प्रेजेंट है, तब हमारा नीड्स है। तो अगर जब नीड्स होते हैं तब अगर हम मतलब ये करते हैं कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तब जो मिलेगा तब वही करना चाहिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए गॉड का कर्मिक जो दोष होते हैं वो आपका ठीक होगा, ठीक है। तो ये बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। तो इस बड़ा चेंज के लिए आप रेडी रहिए, आप खुद भी पहचानेंगे कि आपका बड़ा चेंज। तो ये था आज का रीडिंग। तो अगर मेरी रीडिंग को अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स 111। एंड अगर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मोटिवेट मिलेगा कि और ज़्यादा करके वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अगर